मशरिक़ वुस्ता में एक और ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रुप इसराइल और उसके इत्तेहादी अमरीका के निशाने पर आ गया है। हफ्ते को यमन में ईरानी हिमायत याफ्ता हौसी बागियों के खिलाफ अमरीका की जानिब से शुरू होने वाले फ़िज़ाई हमलों का सिलसिला पूरी शिद्दत के साथ अब भी जारी है। इन हमलों को सदर ट्रंप की जानिब से दूसरी बार इक़्तिदार संभालने के बाद पहला बड़ा अमरीकी हमला करार दिया जा रहा है, जिसमें अब तक 53 अफराद मारे गए हैं। साथ ही सदर ट्रंप ने इस मामले में मुदाखलत ना करने के लिए ईरान को भी खबरदार कर दिया है, जिस पर ईरान ने जवाब भी दे दिया है। जबकि हौसी बागियों ने अमरीकी तंसीबात पर जवाबी हमलों का दावा भी कर दिया है, जिस पर आज ट्रंप ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि हौसियों के तमाम हमले ईरान की मदद से होते हैं। हौसियों का कोई नया हमला या जवाबी कार्रवाई का सख्त ताकत से जवाब दिया जाएगा और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि यह जवाब वहीं रुकेगा। इस पॉइंट के बाद हौसियों की जानिब से किया गया हर हमला जो ईरानी क़यादत और असलहे की मदद से हो रहा होगा, ईरान उसका जिम्मेदार होगा और संगीन नताइज भुगतेगा। ट्रंप के इस बयान पर ईरान ने भी सख्त जवाब दिया है। अल जज़ीरा के मुताबिक ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा है कि ईरान अपने कौमी मफाद, सलामती और खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी पर फैसला कुन अंदाज में पूरी ताकत के साथ जवाब देगा। वाज़ेह है कि हौसी बागियों के खिलाफ हालिया अमरीकी हमलों का आगाज़ हफ्ते को सदर ट्रंप के ऐलान के बाद हुआ था। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए इन हमलों का ऐलान किया था और इस दौरान उन्होंने ईरान को भी वार्निंग दी थी। ट्रंप ने इस पोस्ट में लिखा था कि मैंने अमरीकी फ़ौज को हुक्म दिया है कि वो यमन में हौसी दहशतगर्दों के खिलाफ फैसला कुन और ताकतवर फौजी कार्रवाई करे। ईरान की फंडिंग से हौसी गुंडों ने अमरीकी तैयारों पर मिसाइल दागे हैं और हमारे फौजियों और इत्तेहादियों को निशाना बनाया है। इन बेरहमाना हमलों ने अमरीका और आलमी मईशत को अरबों डॉलर्स का नुकसान पहुंचाया है और साथ ही बेगुनाह जानों को भी खतरे में डाल दिया है। इसके बाद ट्रंप ने हौसी बागियों को मुखातिब करते हुए लिखा कि तुम्हारा वक्त ख़त्म हो चुका है और तुम्हारे हमले आज से बंद हो जाने चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो तुम पर ऐसा कहर नाजिल होगा जो इससे पहले तुमने कभी नहीं देखा होगा। इसके बाद ट्रंप ने ईरान को मुखातिब करते हुए लिखा कि हौसी दहशतगर्दों की हिमायत फौरी तौर पर ख़त्म होनी चाहिए। अगर तुमने हिमायत की तो होशियार रहना, क्योंकि अमेरिका तुम्हें मुकम्मल तौर पर जवाबदेह ठहराएगा और नरमी नहीं बरतेगा। इस ऐलान के फ़ौरन बाद हौसी कंट्रोल वाले यमनी इलाकों पर अमेरिका की जानिब से शदीद फ़िज़ाई हमलों का सिलसिला शुरू हो गया था, जो 2 दिन बाद आज भी जारी है। BBC के मुताबिक हौसियों के ज़ेर इंतज़ाम वज़ारत सेहत ने इतवार को बताया कि हफ्ते को शुरू होने वाले अमरीकी हमलों में कम अज़ कम 53 अफराद मारे गए हैं, जिनमें 5 बच्चे और 2 ख़वातीन भी शामिल हैं, जबकि 98 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। और आज सुबह अल-जौफ और अल हदीदा के इलाकों में अहदाफ को निशाना बनाया गया, जबकि अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि इसकी अफवाज ने अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखी हैं। अमरीका ने हफ्ते के रोज़ हौसी बागियों पर फैसला कुन और ताकतवर फ़िज़ाई हमलों का आगाज़ कर दिया था, जिसका मकसद बहरा अहमर यानी रेड सी में हौसियों के हमलों को रोकना था। अमरीका का कहना है कि मरने वालों में बाज़ अहम हौसी रहनुमा भी शामिल हैं, लेकिन गिरोह ने इसकी तस्दीक नहीं की है। हौसी रहनुमा अब्दुल मालिकुल हौसी ने कहा है कि जब तक अमरीका यमन पर हमले जारी रखेगा, उसके जंगजू रेड सी में अमरीकी जहाज़ों को निशाना बनाएंगे। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर माइक वॉल्स ने ABC न्यूज़ को बताया कि हफ्ते के हमलों में मुतअद्दिद हौसी रहनुमाओं को निशाना बनाया गया और उन्हें ख़त्म कर दिया गया, जबकि उन्होंने फॉक्स न्यूज़ को बताया कि हमने उन पर ज़बरदस्त ताकत के साथ हमला किया है और ईरान को ये नोटिस दिया है कि अब बस बहुत हो गया है। इसी तरह अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेगसेट ने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं बिल्कुल वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि ये मुहिम नेविगेशन की आज़ादी और डेटरेंस को बहाल करने के बारे में है। BBC ने मज़ीद लिखा है कि हौसी बागियों ने बगैर कोई सबूत फराहम किए ये दावा किया है कि उन्होंने रेड सी में अमरीकी तैयारा बरदार जहाज़ USS हैरी एस ट्रूमैन और कई दीगर अमरीकी जंगी जहाज़ों पर 2 हमले किए हैं, जिन्हें उन्होंने अमेरिका के हमलों का जवाब करार दिया है। ताहम एक अमरीकी अहदेदार ने रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी को बताया कि इतवार को अमरीकी जंगी तैयारों ने 11 हौसी ड्रोन मार गिराए, जिनमें से कोई भी तैयारा बरदार जहाज़ के करीब नहीं पहुंचा। ताहम अमेरिका ने अभी तक ऐसे दावे पर बाज़ाब्ता रद्द अमल नहीं दिया है। अमेरिका के इन हालिया हमलों और ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से ईरान को दी गई धमकियों पर ईरान का रद्द अमल सामने आया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने ट्रंप के इस इक़दाम पर रद्द अमल देते हुए एक्स पर लिखा है कि यमनी कौम हर हाल में फातेह होगी, मज़ाहमत ही वाहिद रास्ता है। जिस चीज़ ने आज अमरीका और उसके इत्तेहादियों को घबराहट में मुब्तला कर दिया है, ये वो हकीकत है कि मुस्लिम अक़वाम साबित कदम खड़ी हैं और ये मुज़ाहमत मौसर साबित होगी। जबकि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने इस हवाले से एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि अमरीकी हुकूमत के पास ईरानी ख़ारजा पॉलिसी को डिक्टेट करने का कोई इख्तियार नहीं है। वो दौर 1979 में ख़त्म हो गया। इसराइली नस्लकुशी और दहशतगर्दी की हिमायत ख़त्म करें।
यमनी अवाम का कत्लेआम बंद करें। जबकि ईरान की पासदाराना इनकलाब के सरबराह जनरल हुसैन सलामी ने हौसी बागियों की कार्रवाइयों में ईरान के मुलविस होने की तरदीद करते हुए ईरान के खिलाफ कार्रवाई पर सख्त रद्द-ए-अमल की धमकी दी है। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान की पासदाराना इनकलाब के आला कमांडर जनरल हुसैन सलामी ने कहा है कि यमन के हौसी खुद मुख्तार हैं और अपने स्ट्रेटेजिक और अमली फैसले खुद करते हैं। हम अपने दुश्मनों को खबरदार करते हैं कि अगर उन्होंने अपनी धमकियों को अमली जामा पहनाया तो ईरान फैसला कुन और तबाहकुन जवाब देगा। वाज़ेह रहे कि हौसी बागी, जिन्हें अंसारुल्लाह के नाम से भी जाना जाता है, यमन में ईरान का हिमायत याफ्ता एक बागी ग्रुप है जो इसराइल को अपना दुश्मन समझता है। हौसी बागी इस वक्त यमन के दारुल हुकूमत सना समेत मुल्क के शुमाल मगरबी हिस्से पर काबिज हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास की जानिब से इसराइल पर हमले के बाद जब इसराइली फोर्सेज ने गजा पर बदतरीन जारियत का सिलसिला शुरू किया था, तो इसके बाद मशरिक़ वस्ता में ईरान की अहम तरीन प्रॉक्सी हिजबुल्लाह की तरह हौसी बागियों ने भी फ़लस्तीनियों की हिमायत में इसराइल और उसके इत्तेहादियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। और इस सिलसिले में हौसी बागियों ने रेड सी से गुजरने वाले बैनुल अक़वामी कमर्शियल बहरी जहाज़ों पर हमले शुरू कर दिए थे और उन्होंने नवंबर 2023 से रेड सी और खलीज अदन में दर्जनों कमर्शियल बहरी जहाज़ों को मिसाइल, ड्रोन्स और छोटी कश्तियों से निशाना बनाया और दावा किया कि ये जहाज़ इसराइल और उसके इत्तेहादी अमेरिका और बरतानिया के थे। जनवरी में हमास और इसराइल के दरमियान होने वाली जंगबंदी के बाद हौसी बागियों ने भी रेड सी में बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने का सिलसिला रोक दिया था। लेकिन हाल ही में हौसी बागियों ने इसराइल की जानिब से गजा की नाकाबंदी और इमदाद की फराहमी बंद करने के खिलाफ एक बार फिर आर्मी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद अब अमेरिका ने हौसी बागियों के खिलाफ फ़िज़ाई हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया। ये मामला इस लिहाज से अहम है क्योंकि यमन के पास वाक़ रेड सी दुनिया की बहरी तिजारत का एक अहम रास्ता है और इस मकाम से दुनिया भर की तिजारत का 12% हिस्सा गुजरता है। वाज़ेह रहे कि इससे पहले इसराइल भी हौसी बागियों के खिलाफ फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ करता रहा है और गुज़िश्ता साल दिसंबर में भी उसने हौसी बागियों के खिलाफ फ़िज़ाई कार्रवाइयाँ की